वेलकम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम चल रहे हैं अपने ऑटोकैड के लेक्चर 2 की तरफ, और जिसमें हम कुछ बेसिक कमांड सीखेंगे। ये ऐसी कमांड्स हैं जिनको हम सीख के ऑलमोस्ट 80 to 90% आर्किटेक्ट ड्राइंग्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ कमांड्स अपने इंटरफेस पे लाई थी। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से देख लें। ये हमने कुछ कमांड्स लेके आए थे इंटरफेस के सामने। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की कमांड्स। तो सबसे पहली कमांड है लाइन कमांड। तो उसको एक्टिव करने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहले एल, ये देखें, ये बहुत ऑटोकैड यूज़र फ्रेंडली है। आप कमांड का नाम ये याद कर लें तो आपको शॉर्टकट की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एल एंटर करेंगे तो ये हमें कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये हमने लाइन का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। और इस तरह हम किसी भी तरह दूसरा पॉइंट जहाँ तक लाइन लगानी है तो इससे। और इस कमांड को इनएक्टिव करने के लिए या तो आप एस्केप बटन दबा सकते हैं या फिर दोबारा एंटर कर दें, एंटर क्लिक कर दें। और लाइन को एक्टिव करने का दूसरा तरीका ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये कमांड हमारी यूज़ होंगी, तो इसलिए मैं सामने ले आया था। तो इसी तरह हम दूसरा तरीके से ये लाइन लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका ड्रा में से जाके ये लाइन है, यहाँ से हम लाइन लगा सकते हैं, किसी भी किस्म की लाइन। अब बात आती है कि लाइन की प्रॉपर्टीज़, लाइन का विड्थ वगैरह। अगर हम कुछ ड्राइंग जैसी देखते हैं कि कहीं कहीं जगह हमने लाइन या डैश लाइन लगाई होती है, या फिर हमने लाइन की प्रॉपर्टीज़ मतलब लाइन का कलर चेंज किया होता है, लाइन की विड्थ चेंज की होती है, तो वो हम सीखते हैं। लाइन की विड्थ चेंज करने के लिए सिंपल आपने LW एंटर करना है। ये नीचे आ गया लाइन वेट, लाइन एंटर करें, ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। आप इसमें से कोई भी लाइन वेट सेलेक्ट करें। मैं 0.40 कर रहा हूँ। तो अब हम जो लाइन लगाएंगे उसका लाइन वेट 0.40 होगा। आप देख रहे होंगे कि इसका लाइन वेट नहीं चेंज हुआ। असल में इसकी वजह क्या है कि इसमें हमने ये पर्सियन ड्राइंग टूल्स पे मैं अलहदा एक ऑटोकैड का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा। इसमें हमने ये 0.40 mm की ही लाइन है, लेकिन ये शो नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ से इसकी कमांड ही ऑफ़ की हुई है कि जिससे हमें पता चले कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मैंने कमांड ऑन की है, ये 0.030 की है, और ये लाइन विड्थ हमारी 0.40 mm की है। तो उसके बाद हम लाइन का कलर चेंज करना सीखेंगे, और इसी तरह लाइन की टाइप चेंज करना सीखेंगे। अब आप फ़र्ज़ करें हमने डैश लाइन लगानी है। L एंटर करके हमने लाइन लगाई। हमने इसको डैश लाइन लगानी थी, लेकिन ये सीधी सिंपल लाइन लग रही है। तो आप लाइन को डैश लाइन में चेंज कर सकते हैं। वही लाइन टाइप LT एंटर करें, यह आ गया लाइन टाइप। आप इसमें से कोई भी लाइन चूज़ कर सकते हैं लोड करके। फॉर एग्ज़ाम्पल -2 ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये मैंने -2 सेलेक्ट की और ओके कर दिया। अब मैंने फिर दोबारा आके ये लाइन लगाई, लेकिन फिर वही मसला आ रहा है कि ये दोबारा शो नहीं हो रही। तो इसकी भी वही बात है कि हमने ये पर्सियन ड्राइंग टूल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा ये होता क्या। इसमें हम इसकी कमांड ही ऑफ की है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे शो नहीं हो रही। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ शो करने वाला सारा लेक्चर बताएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आ रहा लाइन टाइप बाई लेयर, वो सिंपल। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बॉर्डर डैश। अगर डैश कर रहे हैं तो देखें ये लाइन डैश लाइन बन चुकी है। अगर शो नहीं हो रही, लेकिन ये जूम करके देखें तो शो हो गई आपको कि लाइन डैश लाइन है। बस इसकी विड्थ ज़्यादा होने की वजह से ये लाइन डैश लाइन शो नहीं हो रही। अगर हम इसको चेंज करना चाहें विड्थ, ये भी चेंज कर सकते हैं। अब हम तीसरी काम की तरफ जाते हैं कि इसका कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप फॉर्मेट में जाएंगे और ये कलर, आप कोई भी कलर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेड ले रहा हूँ, ओके किया। अब ये लाइन है, इसका हम कलर ऑलरेडी ये ड्रा है, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके। रेड कोई भी हम कलर। अगर हमें न्यू लाइन ड्रा करनी है तो वो हम पहले यहाँ से एक्टिव कर लेंगे फॉर्मेट से जाके लाइन कलर,
और फिर जाके हम न्यू लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी आज की दूसरी कमांड की तरफ, वो है रेक्टेंगल कमांड। आपने जब भी कोई आर्किटेक्ट ड्राइंग बनानी है तो आपने सबसे पहले उसकी बाउंड्रीज़ मेंशन करनी होती हैं, तो वो मोस्टली रेक्टेंगल में होती हैं। तो रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के वही 3 तरीके, REC करेंगे, एंटर कर देंगे। ये देखें कह रहे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। आप इसी तरह कोई डिमेंशन दे भी सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ 100 फीट, और कॉमा दे के दूसरी डिमेंशन ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने यूनिट सेट नहीं किए तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हम इसको 100 फीट नहीं कर सकते। और ये देखें, अब दूसरा इसका तरीका है रेक्टेंगल को एक्टिव करने का, वही साइड पे मैंने ये जो ले आया टूल बार, यहाँ से हम आके अपनी रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। और ये तीसरा तरीका, यहाँ से ड्रा में से जाके मेन्यू बार से ड्रा, और ड्रा में जाके आप देखें लाइन की आगे टाइप होती हैं, इस तरह आर्क, SP लाइन, सारी कमांड यहाँ एक्टिव हो सकती हैं। नीचे आके देख सकते हैं। तो इसकी भी हम प्रॉपर्टीज़ उसी तरह चेंज कर सकते हैं जिस तरह हमने लाइन की चेंज की थी, कि आप इधर इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ इसके लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, डैश लाइन जो भी करनी है। तो इसके अलावा आप इसका सारा विड्थ सब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। ये हमारी तीसरी कमांड है ऑफसेट कमांड। तो फॉर एग्जांपल आप फ़र्ज़ कर लें मैंने रेक्टेंगल ड्रा की, ये हमारा प्लॉट एरिया है। तो अब आप सबको पता है कि जब हम प्लॉट की बाउंड्री लगाते हैं तो यहाँ फिर वो कॉमनली 9 इंच की दीवार होती है या फिर 4.5 इंच की। तो अब हम दोबारा तो 4.5 इसके अंदर करके ड्रा करना चाहे रेक्टेंगल, तो बहुत ही मुश्किल है, हमें पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल और सादा सा तरीका है कि आप इस कमांड को ऑफसेट कमांड यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपने बाउंड्री लाइन 9 इंच की लगानी है, तो सिंपल आप OF लिखेंगे, आ जाएगा ऑफसेट। इसको एंटर करेंगे तो वो हमें बता रहा है कि कितने ऑफसेट देना है, मतलब कितनी मोटाई की दीवार बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं 9 इंच की बनानी है, एंटर किया। अब वो कह रहा किस ऑब्जेक्ट के गिर्द बनानी है, किस ऑब्जेक्ट से बनानी है, तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि बाहर बनानी है या अंदर बनानी है, ये पूछ रहे हैं। अब हमने अंदर बनानी है, वो मोस्टली हमारी अंदर होती है, अंदर। अब ये देखें कि ये 9 इंच की हमारी दीवार लग गई। और यहाँ अगर आपने 4.5 करना है, सिंपल आप 4.5, मैं आपको दोबारा से बता दूँ, ऑफसेट के बाद हमसे पूछ रहा है कि हमने कितने डिमेंशंस की लेनी है। ये देखो 0 फीट 9 इंच, ये मैंने लास्ट टाइम यूज़ की थी इसलिए इसकी सजेशन आ रही। तो आप यहाँ से अपने 4.5 इंच की दीवार लगानी है, 4.5 टाइप करें, एंटर कर दें। अब वो ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब ये देखें मैंने ऑब्जेक्ट एंटर किया, ये अंदर की तरफ 4.5 की दीवार लग गई। तो इसके बाद आती है हमारी ट्रिम कमांड। ट्रिम को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ट्रिम होता क्या है। ट्रिम का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पार्ट को काट देना। ट्रिम का मतलब है कट करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक लाइन लगाता हूँ, मुझे पता है कि मैंने यहाँ एक, मेरे प्लान में यहाँ लाइन आ रही है, मैंने यहाँ एक लाइन लगाई। तो मैं अगर प्रेसिजन के साथ भी लगाना चाहूँ तो वो भी एग्जैक्ट नहीं, मैंने यहाँ तक लाइन लगाई। अब मैं इसको जूम करके देखूँ तो ये लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है। अब ये आगे वाली लाइन को हमने रिमूव करना हो तो हम यहाँ यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड। ये आप लिख सकते हैं TR, आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गया ट्रिम कमांड। अब अगर हम ट्रिम कमांड के या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, अगर हम इसको ट्रिम करेंगे, ये देखें ये आगे वाला पार्ट सारा ख़त्म हो रहा है इसका। इसी तरह यहाँ जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस जो हमारी लाइन में ये ड्राइंग की प्रेसिजन में यूज़ होता है, आप देख सकते हैं कि हम इसमें एक्स्ट्रा लाइंस को इजीली डिलीट कर सकते हैं। ये देखें। इसके बाद हमारी आती है आज की 5वीं कमांड जो है एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड का भी ऑलमोस्ट वही यूज़ है जो ट्रिम कमांड का है, लेकिन उसके बिल्कुल इन्वर्स है। फॉर एग्जांपल आप एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, आपने यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाई, तो आप चाह रहे हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लगनी चाहिए थी और ये एक्स्ट्रा लाइन ख़त्म होनी चाहिए थी। मैं सिंपल सा ट्रिम करके तो ये लाइंस ख़त्म कर लूँगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ तक आ जाए,
तो इसके लिए हम एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, तो एक्सटेंड करेंगे EX एंटर, तो ये देखें ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड होगी। अगर हम यहाँ बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ तक बढ़ रही है। अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ तक बढ़ रही है। अब ये एक्सटेंड हो गया। तो एक्सटेंड कमांड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लाइन लगाई है, आप चाह रहे हैं कि इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ, तो मैं यहीं एक वर्टिकल लाइन लगा लेता हूँ। अब आप इस लाइन को एक्सटेंड कमांड लगा रहे हैं, यहाँ आप कर रहे हैं कि एक्सटेंड, ये देखिए यहाँ तो एक्सटेंड हो रही है इस तरफ। अगर आप इस तरफ एक्सटेंड करना चाहेंगे इस तरफ, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इधर कोई हद नहीं है कि इसको कहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो इसकी वजह से यहाँ ये कमांड एक्टिव नहीं हो रही। अब अगर आप इधर भी बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ एक चाहे जितनी भी दूर हो लेकिन यहाँ एक बाउंड्री होनी चाहिए। अब आप इस पर एक्सटेंड कमांड लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर हम इसको लाइन को रिमूव कर दें तो फिर ये एक्सटेंड कमांड हमारी नहीं यूज़ हो सकेगी यहाँ। तो आज पे हम आएंगे आज की अपनी लास्ट कमांड पे, डिमेंशन कमांड। डिमेंशंस कमांड का क्या, आप किसी भी किस्म की ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें डिमेंशंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप तारी सी बात है कि आप फील्ड में थोड़ी जाके कंट्रैक्टर को बताएंगे कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन लगाई है ये इसकी डिमेंशन इतनी है, वो आपको मेंशन करना पड़ती है ड्राइंग पे। तो उसको मेंशन करने के लिए आपको याद भी नहीं आप रख सकते, आपके ड्राइंग में हज़ारों सौ सैकड़ों के हिसाब से लाइनें लगाते हैं। तो उसके लिए हम किसी भी वक्त किसी भी लाइन को उसको मेजर कर सकते हैं। तो लाइन को मेजर करने का सिंपल सा तरीका है, आप ये कमांड है DLI। जब आप DLI करेंगे ये नीचे आ गया पहले ही डिमेंशन लीनियर। DLI ये कमांड सारी से आप साथ साथ लिखते जाएं क्योंकि ये अक्सर भूल जाती हैं, तो आप अपने साथ साथ नोटबुक पे नोट करते जाएं। DLI एंटर करेंगे तो वो कह रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन। ये देखिए अगर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट लेनी है कि ये लाइन कितनी है, यहाँ से हम किया और यहाँ तक आ गए। अब आप देख सकते हैं कि इसकी डिमेंशन दिखा रहा है। अब इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसकी वजह से ये आपको शो नहीं हो रही। ये बता रहा है 274 इंच, 274.73 इंच की ये दीवार है। तो आपको ये तो इसमें अब हम देख सकते हैं कि इसकी डिमेंशंस का साइज़ बहुत ही छोटा है। DLI एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमेंशन हमने जब ली तो इसका साइज़ ये देखिए नज़र ही नहीं आ रही। तो इसको हम कैसे सेटल कर सकते हैं, इसका एक तरीका है कि आप D एंटर, बस D किया, नीचे आ गया डिम स्टाइल। ये देखें ये काफ़ी आपस में मिलती जुलती हैं, इसलिए आप नोट करते जाएं साथ साथ। D करके एंटर किया, यहाँ से हमने जाना मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाके असल में हमारी डिमेंशन का टेक्स्ट साइज़ बहुत छोटा था, यहाँ से हमने टेक्स्ट किया और टेक्स्ट हाइट में आ गए। टेक्स्ट हाइट में आपने टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी है, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा रहे हैं हम, ये हमने इतना काफ़ी है। इसके अलावा हमने सिंबल्स और एरोज़ जो हमारे कॉर्नर पे होते हैं लाइन के, ये कहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की मेंशन है, उसका भी हमने एरो साइज़ बढ़ा दिया। ये आप साइड पे प्रीव्यू देख रहे हैं कि कैसे शो होगी। और प्राइमरी यूनिट्स में जैसे अपने अब डिमेंशन की थी वो 274 पॉइंट समथिंग इंच में आ रही थी, हमें यूनिट्स में चाहिए, फीट में चाहिए। तो हम यहाँ से असल में हमने ये फीट में चेंज नहीं किया। ये देखें इसमें हम करेंगे आर्किटेक्ट। जब हमने आर्किटेक्ट कर दिया तो अब सिंपल सी बात कि वो हमें इंचज़ में देगा। अब इसमें हमने मॉडिफाई तो कर लिया, लेकिन हमने ये बात ज़रूर याद रखें, ये सेट करंट ज़रूर करना है। सेट करंट करके क्लोज़ कर दिया। अब हम आप डिमेंशन ये देखें वो इसका ही साइज़ इतना आप इजीली देख सकते हैं। अब हमने नीचे भी कोई डिमेंशन लगानी है, आपको बताया DLI किया, यहाँ से लेके आपने डिमेंशन लेनी है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक की। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि ये देख लें 24 फीट 3 × 7/8 इंचज़ ये इसकी डिमेंशन दे रहा है। तो आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ ऐसे प्रिसीजन टूल बताऊंगा जो बहुत ही यूज़फुल हैं, आपकी ड्राइंग्स इंतहाई आसान हो जाती है उनसे। इन कमांड्स को सीखा है तो इन कमांड्स से आप किसी भी किस्म का फ्लोर प्लान, आप रफ फ्लोर प्लान बना सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये
सपोज करें कि आपके पास एक रेक्टेंगल, आपको एरिया समझ आ गया रेक्टेंगल ड्रा करने से। अब हमने रेक्टेंगल ड्रा की, रेक्टेंगल ड्रा करके हम फॉर एग्जांपल हमने अपने एरिया मुताबिक हमने 22 फिट कर दिया। ये देखिए हमने ये अब फॉर एग्जांपल अपने अपने मुताबिक ये रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। आपको पता है कि आपके अब आउटर वाल मोस्टली 9 इंच, अगर इस पर लोड ना हो तो 4.5 इंच। अब दूसरी कमांड जो आज ही हमने सीखी है वो ऑफसेट, वो यूज़ करेंगे हम, ऑफसेट OFF एंटर। और अब हम जितनी 9 इंच की करनी है तो 9 सिंपल टाइप कर दे। ये याद रख लें कि अगर आपने इंचज़ में करना है तो सिंपल आप जितने इंच करना चाह रहे हैं वो टाइप करके एंटर कर दें। अगर आपने फिट में करना है तो आपको साथ ये एंटर के साथ फिट वाला बटन, ये कॉमा जिसके ऊपर आ गया, तो ये आपको एंटर करना ज़रूर है। अगर आप सिंपल 9 करेंगे तो इसका मतलब 9 इंच है, अगर आप इसके साथ कॉमा लगा देंगे तो ये 9 फीट है। तो आपने 9 इंच किया, ओके किया। अब हमने ये लाइन के अंदर वाली साइड पे ऑफसेट लगाना है, हमने अंदर वाली साइड पे ऑफसेट लगा लिया। अब हमने क्या करना था कि आप इस लाइन में अब हमने इसमें कमरे बनाने हैं, तो आप सिंपल दोबारा वही ऑफसेट वाली कमांड यूज़ करेंगे, ऑफसेट। अब आपका सपोज करें पीछे से पहला कमरा 15 फीट की चौड़ाई पे है, तो आप ऑफसेट 15, ये फीट वाला कॉमा एंटर किया, ये देखिए अब यहाँ से 15 फीट पे आपने पहला कमरे की लाइन लगा ली। अब दोबारा फिर यही ऑफसेट की कमांड यूज़ होगी। ऑफसेट ये 9 इंच की वॉल है तो हम 9 है तो हम कॉमन लगाएंगे इंच है सिर्फ, तो आपने इंच अंदर वाली साइड पे करना है, बाहर वाली साइड पे आपकी ड्राइंग के मुताबिक। जब हमारा कमरा बन गया, अब हमने कमरे में सारी सी बात है, सारा पीछे कमरा तो नहीं करते ना। अब हम दोबारा ऑफसेट, आप देख रहे हैं कि बार बार वही कमांड्स यूज़ हो रही हैं जो हमारी ड्राइंग मैंने आज को बताई हैं। तो इसके बाद हम कमरे की विड्थ देते हैं, वो भी हमारा ऑफसेट से। आप देख रहे हैं कि बार बार ऑफसेट ही कमांड, वही कमांड जो मैंने 6 से 7 8 बताई हैं वही यूज़ होंगी, तो मैं आपकी पूरी ड्राइंग्स तैयार करूँगा। लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं कि यही ड्राइंग्स का काफ़ी है, अब काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे सीखने वाली हैं। अब ऑफसेट का मैं एक और तरीका बता दूँ। एक तो आप डायमेंशंस एंटर कर रहे हैं कि आपने कितने दूर जाके लाइन लगानी है, 9 इंच की, 4 इंच की, 10 फीट की, 15 फीट की। दूसरा तरीका है कि आप सिंपल कर्सर को यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लाइन लगानी है, या आप यहाँ तक एंटर कर दें तो वो वहाँ तक लाइन लगा देगा। अब तीसरी बात वही जो मैंने आज की ट्रिम कमांड सिखाई है, ट्रिम की एंटर किया। जब हम ट्रिम एंटर करेंगे तो देखें हम ये एक्स्ट्रा लाइन को ख़त्म कर सकते हैं इजीली। और इसी तरह दोबारा ऑफसेट 9 इंच की दीवार इसके अंदर वाली साइड पे लगा दी, और दोबारा यहाँ ट्रिम लगा के इनको रिमूव कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक कमरा बना दिया साइड पे। अब इसका डोर लगाना भी सिखा दूंगा, सारा कुछ नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। तो इसी तरह अगर हम इस रूम को, ये लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम किसी भी जगह। और ये आज की ये बेसिक कमांड्स थी। इसके अलावा आपने ये रूम को डिमेंशन देनी है, आपने सिंपल DLI एंटर किया और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमेंशन आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं। 10 फीट, 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो ये कुछ ऐसी कमांड्स थी जो हमारी आर्किटेक्ट ड्राइंग में बहुत ही यूज़ होने वाली हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल।